झारखंड में देखा जाए तो 2 साल 5 साल पहले ले लीजिए, पूजा महतो बेबी महतो को कोई नहीं जानता था। ठीक है, तो पहले लोग पूजा बेबी महतो को किस रूप में देखते थे और अभी के रूप में अभी देखा जाए तो पूजा महतो बेबी महतो को झारखंड के लोग झारखंड के लोग हर एक बच्चा से लेकर बूढ़े तक जानते हैं। तो अभी कैसा लग रहा है और पहले किस प्रकार से लग रहा है? पूजा अपना बताओ। मेरा हम शुरू से ही बाइक चलाते थे ना, जब छोटे थे तो हमारे क्षेत्र में कोई लड़की नहीं चलाती थी और एकदम गांव इलाका है, तो हमको मेरा आसपास का सब शुरू से ही जानते थे कि ये लड़की मतलब थोड़ा दबंग टाइप से ऐसे बोलते थे सबको। पहले मैं और थोड़ा हेल्दी थी और चश्मा लगा के बाइक में हमेशा कोई अगर हमको कहता था कि लड़की हो तुम स्कूटी चलाओ, तो हम सीधा कहते थे कि लड़की है तो क्या हुआ, हम क्यों स्कूटी चलाएंगे, लड़के बाइक चलाएंगे तो हम क्यों नहीं चलाएंगे। जब शोरूम गए थे बाइक खरीदने तो मेरा पापा को गार्ड है ना शोरूम का, वो कहते हैं कि बेटी ये स्कूटी का नहीं खरीद देते हो, बाइक खरीदते रहे। तो मेरा पापा सीधा बोले बेटी मेरा है, जब हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बेटी बाइक चलाएगी तो फिर हम स्कूटी, तो फिर आपको तकलीफ क्यों हो रहा, आपको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो मेरे पापा लड़ गए थे। तो ऐसे ही, और फिर हम एनसीसी वगैरह भी करते थे, स्पोर्ट्स भी खेलते थे, इसीलिए हमारे उस साइड में हमको पहले से थोड़ा बहुत जानते थे। मेरा क्या है, जिस प्रकार हर लड़की का चलता है, जो लाइफ में चल रहा है, आज शादी कर देना है, माँ बाप कर देंगे एक दिन, उसके आगे कुछ नहीं। तो मेरा भी आज जब तक हम आंदोलन में वायरल नहीं हुए थे उससे पहले वही तक कहानी था। तो शुरू से मेरे मन में था कि लड़की को मौका देना चाहिए, लड़की को मौका देना चाहिए। जब आप बेटा को पढ़ा रहे तो बेटी को क्यों नहीं पढ़ा रहे? अरे पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर सकती, ठीक है, तो लड़का हो या लड़की, हर कोई पढ़ लिख के नौकरी नहीं। तो आप अपने बच्चे को टैलेंट को देखिए कि वो किस लाइन में उसका एक्टिविटी ज़्यादा है, आप उस लाइन में ही उसको मेहनत करवाइए, फोकस करवाइए और सपोर्ट कीजिए। अगर पढ़ लिख के नौकरी नहीं कर सकता है, कोई संगीत करता है, कोई डांस किसी का अच्छा रहता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई लिखता है, तो मेरे अंदर वो शुरू से था। और मेरा था कि मतलब हमको शादी नहीं करना, क्योंकि हम लोग जिस समाज से आते हैं, 20-21 साल हो गया, मेरा भी हो गया, तो मम्मी पापा चाहते थे कि इसका शादी हो, देखा देखी भी लड़का देखने लगे थे। तो मेरा था कि हमको कुछ करना है, शादी नहीं करना है। अचानक वीडियो वायरल हुआ, जो मम्मी पापा रिश्ता ढूंढ रहे थे वही मम्मी पापा को सब फोन करके बोलता है कि पूजा का शादी, और जो रिश्ता लाता था वो खुद बोल रहा है कि पूजा का शादी अभी नहीं कीजिएगा, आगे बढ़ रही है। और यहाँ तक कि कुछ लोग भी आते रिलेशन के, जो जान गए हैं कि हमारे रिलेशन में हाल फिलहाल एक भैया आए थे चंद्रपुरा से ही मेरे घर में 2-4 दिन पहले, तो वो बोले कि पढ़ाई कंप्लीट हुआ, आप सोच रहे थे कुछ और कंपटीशन का तैयारी करेंगे, पर झारखंड का नीति नियम ही सही नहीं है, तो एडमिशन लेने का ही मन नहीं करा था। 24 में हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो सोच रहे थे कि 24 के बाद एडमिशन ले, पर घर वाला सोच रहा है, बोल रहा है, तो वो MBA में एडमिशन लिए थे और वो अदर स्टेट में लिए। तो जाने से पहले मिलने आए कि आप लोग जयराम दा को बोलिएगा, आप लोग सब दीदी लोग सब मिल के प्लीज़ 24 में बदलाव कीजिए। तो बोले बस हम लोग से बदलाव करने से नहीं ना होगा, आपको भी करना होगा। इसका मतलब कि सबको उम्मीद है कि ये जो छात्र नेता हैं यही लोग बदलाव कर सकते, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अरे जिनको रीडिंग देने नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है, वो इंसान क्या झारखंड का बदला, उनको तो साइन कराया जाएगा तो वो पढ़ भी नहीं पाएंगे कि किस चीज़ में, किस मैटर में मेरे से साइन कराया जाए। उनका बस काम है किसी तरह सीख लिए साइन करना, साइन करके वो प्रोसेस आगे बढ़ेगा। वो किस लिए है आपको, उनको तो पढ़ने नहीं आता है, क्या पढ़ेंगे और क्या झारखंड का भलाई करेंगे। हमारे यहाँ मंत्री पद के जो लोग हैं, नाम नहीं कहेंगे लेकिन बहुत किसी को मालूम होगा ही, वो लोग मैट्रिक नहीं लिखे हैं, ऐसे सर्टिफिकेट ले लिए हैं, उन लोग को कुछ पढ़ने नहीं आता है, कुछ भी पढ़ने उन लोग को आता ही नहीं है। ये बताइए, हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब करने के लिए कितना मेहनत करते, कितना एग्ज़ाम क्लियर करते, मेडिकल फिर क्लियर करना होता है, तब जाके एक आप जॉब ले पाते हैं। फिर नेता के लिए भी कुछ होना चाहिए ना कि आप में क्या क्वालिटी है कि आप नेता बन सकते हैं। तो जनता को भी जानना होगा। अगर कोई नेता पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, वो नेता बन गया, उसको जज करके उसकी वाइफ को आप कैसे नेता बना सकते हैं, उसके बेटे को आप कैसे नेता बना सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है या नहीं है। एक सरकारी टीचर है, ठीक है, एक सरकारी टीचर है, उसके बेटा को आप सरकारी टीचर बना सकते हैं क्या? नहीं ना बना सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करने अच्छे से जानता है कि नहीं, बच्चों को पढ़ाने जानता है कि नहीं। फिर आप ये कैसे कर लेते कि एक नेता का बेटा ही नेता बनेगा? एक पढ़े लिखे इंसान का जरूरत है। अगर पढ़े लिखे लोग आज यहाँ रहते तो इतना आंदोलन अभी तक किसी राज्य में नहीं चल रहा है।
झारखंड राज्य में 40% खनिज संपदा दूसरे राज्य को देता है, इसी राज्य के इंसान 40 रुपया के लिए तरस रहे हैं, दतुन पते करते हैं किसी तरह अपना खाना। अच्छा, आप लोग दोनों के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड में कैसी नीति होना चाहिए? हम लोग दोनों के हिसाब से देखिए, झारखंड में जो 60-40 का आ रहा है वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 90-10 होना चाहिए, और 90-10 भी होना चाहिए। उसमें भी जो 10% लोग हैं वो जो आएंगे अदर किसी भी स्टेट से, तो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा आना चाहिए। आप किसी भी राज्य में चल जाए वहाँ क्षेत्रीय भाषा। तो झारखंड क्या है जो आप यहाँ पे लूट के चले जाएंगे, या फिर यहाँ इतना सारा फैक्ट्री है, ठीक है, आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं रहता तो अलग बात है, फैक्ट्री है तो आप यहाँ के लोगों को काम दीजिए ना। आपके यहाँ के लोग जा रहे हैं टावर लाइन में, विदेश जा रहे हैं, वहाँ क्या होता है वो मर जाते हैं टावर लाइन में, क्योंकि उनके फैमिली को कितना मिलता है, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, क्या उनके फैमिली का उसमें गुजारा होगा? नहीं होगा। अरे अपने घर, उनके घर में जब साधन है तो आप वैसा व्यवस्था कीजिए ना कि अपने घर में ही वो कमा सके। हम ऐसा नहीं बोल रहे बाहर वाले को ना आने दिया जाए, बाहर वाले को भी मौका मिले, लेकिन अपने घर में जब हमारा सुविधा है, फैसिलिटी है, तो हम वहीं पे खाएं। हम लोग को बस नाम मात्र का झारखंड राज्य मिला है, यहाँ तो कोई झारखंडी का पहचान नहीं हुआ, तो झारखंडी का पहचान होना चाहिए। अगर आप पहचान कराएंगे ही नहीं तो हमारे जो पूर्वज है वो किस लिए बलिदान दिए थे, किस लिए अलग राज्य लिए थे? अलग राज्य इसलिए लिए थे, हमारा अपना खान पान है, अपना रीति रिवाज है, अपना गीत संगीत है। तो जब और जो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इस राज्य में इतने सालों से रह गए, तो क्या आप इस राज्य में इतने सालों से रहे तो इस राज्य के रीति रिवाज, इस राज्य के बोली चाली को अपना पाए? आप तो अपने राज्य वाले पकड़ के बैठे हुए हैं, फिर कैसे इस राज्य के हो गए? एक बेटी जब 2 घर का लाभ नहीं उठा सकती, अब तो एक इंसान 2 राज्य का लाभ कैसे उठा सकता है? आपको इस राज्य का लाभ उठाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने राज्य का जो लाभ नहीं है उसको रद्द कीजिए, तब फिर आपको झारखंड राज्य में लाभ मिलेगा। वो दोनों हाथ में मलाई वाला सिस्टम नहीं चलेगा। आप लोग खाएंगे, दोनों हाथ में खाएंगे, और यहाँ का आदमी तरस रहा है। अच्छा, आप लोग दोनों कुछ दिन पहले देखा गया कि रजरप्पा मंदिर गए थे, तो वहाँ पे क्या कुछ देखे और क्या कुछ भगवान से मांगे, ये थोड़ा खुल के बताइए। देखिए, रजरप्पा मंदिर गए, बेबी नहीं की जाती थी, वो मंदिर के बाहर ही थी। हम लोग का मगनपुर में फिर सभा था, तो वहाँ जो लोकल भैया लोग हैं जो दुकान चलाते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, वो लोग पहचान लिए कि ये बेबी मातो है, पूजा मातो है। तो बोले आप लोग का तो मगनपुर में सभा था, तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो हम लोग बोले कि बगल में ही थे, 4-5 किलोमीटर बगल वाले गांव में, तो हम लोग सोचे आए हैं, और जिनके घर में तो वो लोग भी बोले कि आए हैं तो पूजा कर लीजिए। तो बोले कि चलिए, यहाँ पे ना VIP गेट है। हम आज तक VIP गेट नहीं जानते थे रजरप्पा मंदिर में क्या है, तो वो लोग बोले VIP गेट है, आप लोग वहाँ से ले जाएंगे। तो वहाँ पे बोला कि बस पूजा महतो ही जाएगी, बाकी सारा कोई नहीं जाएगा जो उसके साथ में। और फिर जो अपना पूरा फैमिली खानदान लेके आ रहा, वो लोग को आप लोग फिर कैसे अंदर ले रहे हैं? तो वो लोग फिर भी रेडी हो गए थे, लेकिन हम रेडी नहीं हो गए। सब साथ में आए तो सब साथ में जाएंगे, तो बोले पैसा दो। क्यों दे भाई, हमारे घरे तो तोरा की नौकरी करे पैसा ना। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि उस गेट में जो VIP गेट से जो घुसता है वो पैसा देके घुसता है? हाँ, वो पैसा देके। आप ही जाइए, घुसा लेगा आपको, तो बोल लीजिएगा कि हमको इमरजेंसी काम है, घुसा लीजिएगा, नहीं घुसाएगा। जब तक आप उनके पैकेट में नहीं देते, नहीं घुसाएगा। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि VIP और नॉन VIP का भेदभाव क्यों? हर कोई इंसान है, जो पैसा देके माँ के दरबार में जा रहा है वो 120 साल जिंदा रहेगा क्या? नहीं। ये जो सिस्टम है, ये जो भेदभाव है, ये कुछ लोगों की वजह से ही होता है। ये माँ के दरबार में ना करें, ये झारखंड राज्य का हम बात नहीं करें, पूरे भारत देश में ये चीज होता है। ये नहीं होना चाहिए। माँ के दरबार में कम से कम तो आप लोग ना कमाएं। और जो पुलिस वहाँ पे पैसा ले रहे हैं, ठीक है, हम उनको स्पेशली ये बोलना चाहेंगे, या किसी भी राज्य में ले रहे हैं, अगर आप लोग का तनख्वाह के पैसा से पेट नहीं भर रहा है, तो जो रजरप्पा के मंदिर में हो या अन्य किसी मंदिर में हो, वहाँ भिखारी लोग भी बैठते हैं। उसके बगल में आप डूबी, छोटा होता है उसका साइज, आप डूबा लेके बैठ जाए। रजरप्पा मंदिर में सब कोई पंडा को पैसा देता है, उनको देने के बाद आपको भी देगा अगर आपका पेट नहीं भर रहा है तो। पर ये सिलसिला, ये भेदभाव ना रखे कि कोई VIP है। और ये जो लाइन जो बड़ा होता है ना मंदिर के अंदर, जो घंटों खड़ा होते, बस यही लोग। आप VIP को तो पैसा लेके घुसा ले रहे हैं, तो जो लाइन लगे हुए हैं उनका टाइम बढ़ रहा है कि नहीं? उनके लिए कोई टाइम नहीं है, आपके लिए टाइम है। लाइन को बढ़ाते ये पुलिस लोग जो पैसा लेते हैं। और वहाँ पे एक पुलिस भैया थे, अधिकारी भैया थे, वो हमसे 6-7 बार रिक्वेस्ट किए कि हम तुम्हारा बड़ा भाई है, मान सम्मान रख लो, आई है तो घूस लो। पर हम लोग माँ का बाहर से ही आंगन से मूर्ति में अगरबत्ती दिखाए, मंदिर से ही हम लोग वो मंदिर में पूजा करके नहीं निकले थे। तो ये कुछ लोगों की वजह से ये भेदभाव होता है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ मांगे?
हम बस ये मांगे कि इस राज्य में, और हम शुरू से जब आंदोलन में भी नहीं आए थे, तो हम जब भी पूजा पाठ करते हैं हम जल्दी अगरबत्ती नहीं जलाते, सूरज भगवान को देख के बस हाथ जोड़ते हैं। तो हम हमेशा ये मांगते हैं कि इस पूरे देश में बहुत ज्यादा पाप हो रहा है, हमेशा पापियों का नाश करे, और जो अच्छे लोग हैं, सहयोगी लोग, कुछ अच्छे लोगों को जल्दी मौत हो जाता है, तो हम भगवान से तो मौत देना तो पापी लोग को दीजिए। और हम रजरप्पा मंदिर में भी ये मांगे कि हम लोग आंदोलन को लेकर निकले हैं, जन जागरण को लेकर निकले हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है लुटेरों का, वो कम हो और यहाँ के लोगों को उनका हक मिले, अधिकार मिले, और कुछ नहीं मांगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग दोनों का, जो इतना समय देकर हमारे चैनल